नाजरीन, इस वक्त बड़ा आम तरीन इजलास ख़त्म हो गया है। क्या फैसला हुआ है, आइए सुनते हैं। खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है कि इस घुटन के माहौल में ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर कायम इस असम्बली में, इस हुक्मरानी में, इस असम्बली की हज़्ब इख्तिलाफ ने मुत्तहिद होकर आइन की बहाली के लिए, पार्लियामेंट को वापस ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए और यहाँ आज़ाद अदलिया और आज़ाद प्रेस एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए मुतफ़िक हो गई हैं बाज़ मौक़ात पे। मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, बस खुशी का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। खुदा करे कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान की खोई हुई अज़मत को वापस अपनी जगह पे लाने और इसे कौमों की कतार में एक बाइज़्ज़त जमहूरी पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी हिम्मत और अपने उसका इस्तेमाल करें। मैं तो बड़ा खुश हूँ, आपको भी इस खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। खुदा आपका भला करे, खुदा पाकिस्तान का भला करे, खुदा हमारे आईनी का दिफा करे, हमें हिम्मत दे कि हम पाकिस्तान को इस ख़तरनाक हालत से, जो बहुत बुरी हालत है, सारे मुल्क में कत्ल क़िताल है, 100 के ज़्यादा लोग रोज़ाना मरते हैं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, गरीब रोटी के लिए रो रहा है, रोज़गार के लिए लोग रो रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, तालीम का कबाड़ा हो रहा है। इन हालात में ये नए जोकों का बेहतरीन वो है। खुदा हमें हिम्मत दे, आपकी मेहरबानी। मैं दरमियान से हटता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब और अल्लामा नाजिर साहब जी। हमारे मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं। इन सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई वजूहात नहीं है कि मुल्क के जेलें जो हैं वो सियासी कैदियों से भरी पड़ी हों। उस हवाले से भी हमारा इत्तेफाक है कि कैदियों की रिहाई होनी चाहिए और मुल्क का सियासी माहौल सही करना चाहिए। धांधली की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत वो ना मुल्क के अंदर आवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क से बाहर आवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क के अंदर मसाइल का हल पेश कर सकती है, न बाहर दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार और मकाम को बुलंद कर सकती है। तो इन नुकात पर हमारा आज इत्तेफाक राय है और इंशाअल्लाह आज पहला कदम है और इस पहले कदम से हम जिस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की बका और सालिमियत और मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का सबब और ज़रिया बनेगा। आज पार्लियामेंट में कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल सारी पार्टियों की एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3.5 घंटे जारी रही। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे और आवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। इस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज़ पे बात करेगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम कोशिश करेंगे, ये फ़ैसला हुआ है कि सारे कौमी इश्यूज़ पे बशमूल आज़ाद अदलिया के, कश्मीर के इशू, सूबे के इशू हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशत गर्दी हो या मुल्क को दरपेश जो महंगाई है या पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं, जो फैक्ट साइन हो रहे हैं, जो अभी तक पार्लियामान नहीं आए, इन सब पे इंशाअल्लाह ताला और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा असीरान पे, हम सब सियासी और अवामी इशू पे इंशाअल्लाह ताला यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। खान साहब ने बहुत पहले इस बात की इजाज़त दी। हम PTI ने मौलाना साहब को अपने सपोर्ट का एतमाद दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके जाएंगे और मुल्क और कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इस अपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। एक आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब सूबों के हक में, जबकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, हो चुका है। तो क्या आपने नए सूबों, इमरान खान साहब के बारे में तासुर ये है कि वो नए सूबों के हक में है, जबकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए? नहीं, देखिए वो मौलाना साहब ने भी इसका जिक्र किया, वो यहाँ पर मौजूद है। हम प्राइमरीली यही कहते हैं कि देखो, इस सबसे पहली बात यह है
کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس ای پارلیمان نے بڑی ڈسپیوٹڈ قسم کی کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن کی ہیں. اس ایمان کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس قسم کے ڈسپیوٹڈ ایشو کو لے لیں. اس میں بائی اینڈ لارج کنسنسس ہونے چاہیے. یہ بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. اوور نائٹ آپ نہیں کر سکتے کہ آج گئے اور کل آپ نے کہا کہ یہ صوبے بننے. اس لیے یہ مچ مور ٹیکنیکل ایشو ہے. ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کی تقسیم اس طریقے سے ہو جس سے جو پارلیمان جو اس کا ہے فیڈریشن ہے جو وفاق ہے اس کو کوئی خطرہ لاقے کو یا عوام میں مزید. اس لیے یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اتفاق کے ساتھ متحدہ اپوزیشن ہے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ مطلب کوئی بات کی ہے؟ بات یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی یہ پاکستان کی میٹنگ تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. ان کو پاکستان عزیز ہے, ان کو پاکستان کے عوام عزیز ہے. یہاں صوبوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں. آئین میں صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار واضح ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر سے صوبے بنانا جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہوگا. ہم وار کرتے ہیں ان قوتوں کو, پھر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں روک سکیں گے. ایوری بڈی ول آن دا اسٹریٹس. بہت پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. یہ آپ لو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں, لو کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی جو بھی پارٹیاں مسلم لیگ اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ان نکات پہ جب ہم سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں گی پھر جو بھی قوتیں ہیں ان کو جگہ خالی کرنی پڑے گی. جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا کہ ہم نے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے, تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا. مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے. اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے. اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی. ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو. اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان اور جزئی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جزئی صاحب